नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के इंटरव्यू देकर के सर आए हैं, तो सर से बात करते हैं और जानते हैं इंटरव्यू का। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हिमांशु मकवाना है। कहाँ से हो सर आप? सर मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। बड़वानी से हो। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? बढ़िया रहा सर। कौन से बोर्ड में था सर? सर चेहरे से मुझे लग रहा था सर शर्मा सर है। अच्छा, बोर्ड भी था? जी सर, बोर्ड हाँ, भी। तो शर्मा सर का था। कितने मेंबर हैं, पैनल मेंबर? सर 3 एक्सपर्ट हैं और एक शर्मा सर। अच्छा, क्वेश्चन वगैरह कैसे क्या थे सर? थोड़ा क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले तो मैंने जैसे एंट्री किया तो उन्होंने वही बताने लगे, जैसे मेरे क्वालिफिकेशन कहाँ से है, क्या कहाँ से कॉलेज से क्या किया है, बीएससी कहाँ से, एमएससी कहाँ से, सेट किया नेट किया। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो मुझे ये पूछा गया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बताइए। जी सर। फिर मैंने सर 1972 का एक्ट उसको डिस्क्राइब किया, क्यों लागू किया था वो बताया। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जी सर। उसके बाद मैंने वो डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने पूछा कि कोर जोन और बफर जोन क्या है। बफर जोन में, हाँ। तो उसके बारे में फिर मैंने वो बायोस के रिजर्व का पार्ट वो जी बताया। सर। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरे सर को हैंडल कर दिया। फिर वो दूसरे सर ने मुझे पूछा कि मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, जी सर। उनमें क्या अंतर है। फिर मैंने वो बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिर मैंने वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बताया। फिर उन्होंने पूछा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कभी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जो हमारे पास जो बैंड्स मिलते हैं वो सभी के एक जैसे होंगे या फिर किसी के समान हो सकते हैं। तो एक अचानक मुझे पता था कि मोनोजाइगोटिक ट्विन के नहीं होते, जी सर। तो मेरे मुंह से निकल गया था। फिर मैंने सॉरी बोला सर से। फिर बोला ठीक हंसे हो तो ठीक है सर। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसके फंक्शन मतलब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैंने बताया कि पेरेंटल टेस्टिंग में और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल्स की पता कर सकते हैं इससे डीएनए। उसके बाद में उन्होंने तीसरे सर को दिया। जी सर। फिर वो इकोलॉजी पे आ गए। फिर इकोलॉजी पे उन्होंने मुझे पूछा कि इकोटोन क्या होते हैं, जी सर। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या है। तो मैंने 2-3 बार एकदम से मुझे बन नहीं रहा था, तो मैंने फिर गलत जवाब नहीं देना था, तो इसलिए मैंने सॉरी 2-3 लगातार 2-3 क्वेश्चन पे इकोलॉजी सॉरी बोला। और 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे, तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। करंट से नहीं, रिलेटेड कुछ नहीं, ना कोई जिला ना कोई करंट। मैंने सर हॉबीज लिख रखी थी मेरी, सांपों से भी कुछ नहीं बना। कुछ भी नहीं पूछा, टिश्यू हो गया अपना, सेल हो गए, कुछ नहीं चला। कुछ भी नहीं पूछा। पूरा इकोलॉजी पे चला है आपका? पूरा इकोलॉजी चला गया, जबकि मेरा स्ट्रॉन्ग था क्लासिकल जूलॉजी। वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। जी सर। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम हैं एमपीपीएससी मुख्यालय पर। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर से इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम जो है अमिताभ अहरवार है और मैं छिंदवाड़ा से हूँ। जी सर। और मेरा मुख्य विषय जो है बायोटेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं एंट्री किया तो वहाँ पे जो है चेयरपर्सन थे, एक सर थे और 2 मैम थे। तो चेयरपर्सन ने सबसे पहले पूछा आप छिंदवाड़ा से है, आइए अमिताभ जी बैठिए, आपका जो है बायोटेक मेन विषय है, तो आप बायोटेक में ट्राई कर रहे हैं कहीं पे कि नहीं। मैंने कहा सर कर रहे ट्राई। फिर जूलॉजी में आप जो है ट्राई किए हो, तो मैंने कहा सर अब जो है मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ गेस्ट फैकल्टी में, इसलिए मैं जूलॉजी में ट्राई किया। तो बायोटेक में आपका कहीं हुआ नहीं सिलेक्शन। मैंने कहा सर ट्राई करते हैं। कहते आप अच्छे से ट्राई नहीं कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर कर रहा है, लेकिन सीट कम रहती है और जो है बायोटेक में कंपटीशन भी ज़्यादा, इसलिए सर जो है इसलिए अभी कहीं नहीं हो पाया, लेकिन जो है प्रोसेस में है। फिर उन्होंने पूछा कि जो है बायोटेक से है तो जूलॉजी तो हैंडल जो है आप उनके हिसाब से। फिर मैंने जवाब दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप क्या है। मैम ने पूछा, चेयरपर्सन ने इतना पूछ ले रहे कि आप बायोटेक से, तो बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप क्या है। तो मैंने कहा मैम लाइफ साइंस में जो है लगभग सभी जगह बायोटेक का स्कोप है, पूरे लाइफ साइंस में, चाहे इम्यूनोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इसके अलावा जो है फर्मेंटेशन हो, तो बहुत सारी फील्ड है जिसमें बायोटेक का जो है स्कोप है। फिर इसके अलावा प्रेजेंट में बायोटेक में अभी क्या क्या डिस्कवरी और हो रही है। तो मैंने कहा मैम यदि हम प्रेजेंट में देखें तो बायोटेक में जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है जीन सीक्वेंसिंग वगैरह हो रही है। तो वो बोले वो तो ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। मैंने कहा मैम जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है मनुष्य की जो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं उन सभी की सीक्वेंसिंग की गई थी। तो सीक्वेंसिंग क्या है। मैंने कहा सीक्वेंसिंग में जो है नाइट्रोजन क्षार का जो अनुक्रम है उसका पता लगाते हैं। तो जो है
इसका पता तो लगाते हैं। और इसके बारे में बताइए। मैंने कहा इसके बारे में जो है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ये पता चला कि 23 जोड़ी गुणसूत्र में 2% जो भाग है वो एक्टिव है, काम का है, और जीन एक्सप्रेशन में वो भाग लेता, बाकी 98% जो है वो रिपीटेड सीक्वेंस है और नॉन फंक्शन है, लेकिन अधिकतर लोग बोलते हैं कि वो जीन रेगुलेशन में मदद करते हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा बायोटेक्टिस्कोप वैक्सीन प्रोडक्शन इसमें भी है, तो बोले वैक्सीन क्या है? तो मैंने कहा वैक्सीन मैम इसमें लाइव एटेन्यूएटेड या किल्ड या फिर जो पैथोजन है उसका कोई भाग जो होता है, जो जैसे प्रोटीन हो गया या एपिटोप हो गया, जो इम्यूनोजेनिक हो सकता है, तो वो पार्ट को लेके हम जो है उस जीव के शरीर में यदि इंटर करते हैं तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, तो ये वैक्सीन है। तो फिर उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स क्या है? फिर वैक्सीन तो ठीक है। फिर मैंने कहा एंटीबायोटिक जो है ये भी जो है पैथोजन को किल करेगी, और दोनों में डिफरेंस क्या है फिर वैक्सीन और एंटीबायोटिक? मैंने कहा वैक्सीन तो प्रतिरक्षा जो है तंत्र को जो है मजबूत करेगी, बूस्ट करेगी, निर्माण करेगी, लेकिन एंटीबायोटिक मैंने कहा पैथोजन वगैरह को किल करेगी। इसके अलावा अदर सेल को भी, जैसे कैंसर सेल को भी हो सकता है वो किल करने। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये पूछा कि और आप क्या जो है अभी आप क्या कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी? मैंने कहा जी मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या तैयार करके आए? तो मैंने कहा मैं अभी जैसे दोस्तों समीक्षा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर हैं और यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का इंटरव्यू देकर के सर आए हैं, तो सर से जानते हैं इंटरव्यू पर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम संदीप शाक्य है। कहाँ से हो सर? सर मैं मुरैना से। मुरैना से हो जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा सर। कौन से बोर्ड में था? सर मेरा फर्स्ट बोर्ड में था, जिसमें आज मेला सर बैठे हुए हैं। मेरा सर बैठे। कितने मिनट तक चला होगा? लगभग 10 मिनट के आसपास। 10 मिनट चला है? बस। सर कौन क्वेश्चन वगैरह कैसे क्या थे? मतलब क्वेश्चन सिंपल हैं उनके, कोई ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं हैं। आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ के आते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहे हो, मतलब कैसे क्या? मेरे से तो सर सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था कि एक तो उन्होंने स्नैक के करैक्टर पूछे थे, साथ ही कितने टाइप के स्नैक होते हैं, उनमें किस किस प्रकार का टॉक्सिन्स मिलते हैं, और साथ ही सर उन्होंने ये पूछा था कि पल्स पोलियो क्या है। और उसके बाद सर वैक्सीन पे आ गए वो सीधा कि वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन किसने बनाया, भारत में किसने बनाया था। वही कुछ जनरल क्वेश्चन ही थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। सब्जेक्ट को उन्होंने केवल स्नैक पे ही, रेप्टाइल्स पे ही ख़त्म कर दिया मेरा। और इसकी जेनेटिक्स से, सेल से? सेल से जेनेटिक्स से कुछ नहीं, बायोटेक्नोलॉजी। बस राजेश सर ने पूछा था कि आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। मैंने सर सेल बायोलॉजी में, तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया था पैनल को, तो उन्होंने ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं सेल बायोलॉजी से। उन्होंने स्नैक, इन्वर्टिब्रेट से कुछ क्वेश्चन पूछे। एनईपी से कोई क्वेश्चन? एनईपी से नहीं, कुछ नहीं पूछा। करंट से रिलेटेड करके कोई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। मुरैना से कोई क्वेश्चन उठाया? मुरैना से भी नहीं पूछा सर। मैं सोच रहा था मुरैना से पूछें और उन्होंने पूछा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बता सकते आप? और भी अपने सब्जेक्ट हो गया या टिश्यू वगैरह हो गया, इनसे उठाया? टिश्यू से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था। इकोलॉजी, केवल कोरोना का पूछा था उन्होंने, बस ओनली। इकोलॉजी से कोई क्वेश्चन? इकोलॉजी से भी कुछ नहीं। बोर्ड टीचिंग कराई थी आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं हुई, किसी से भी नहीं हो रही अभी। बोर्ड में किसी से नहीं हुई, मेरे से पहले नहीं हुई है किसी की। नहीं, एक आए थे सर, वो बता रहे थे कि उनकी बोर्ड हाँ, टीचिंग तो हुई है। मेरी नहीं हुई है। और जो सर आने वाले हैं उनके लिए कोई सलाह सुझाव? उनके लिए बस यही सुझाव है कि आराम से तैयारी करिए, एनसीईआरटी सुपरफिशियल पढ़िए, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आराम से हो जाएगा। और माहौल बहुत अच्छा है। आप अगर बाहर घबराहट होती है, बोर्ड में चैम्बर में अंदर जाओगे कुछ नहीं होता, वो आराम से बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो सबसे यही सलाह है कि आराम से तैयारी कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो इंटरव्यू देकर के जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, आज हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछना चाहते हैं कि आखिर उनका इंटरव्यू किस तरीके से रहा है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कलकल गौड़ है। सर कहाँ से आए हो आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जयपुर से हो? हाँ।
सर कैसा कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जी सर। पहले तो हमारी जो है एंट्री करवाई थी इन्होंने, जी सर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो प्रोसेस काफ़ी इजी है, जी सर। तो आपको कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये बोलूँगा कि अपने साथ आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, अच्छा सर। ताकि अगर कोई भी मतलब ज़्यादा भी हो तो वो साइड में हो सकता जी है, सर। और आप कंफर्टेबली अपना माइंड जो है कूल रख सकते हैं, क्योंकि जी अगर सर। डॉक्यूमेंट्स से कोई थोड़ी हो जाती है तो जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा क्या वो एंजाइटी में आ जाता है। जी सर। उसके बाद में सर मेरा शायद तक 2 बोर्ड बने हैं, मैंने जहाँ तक देखा था, ए और बी, जी और सर। मेरा ए बोर्ड में था और मैं सेकंड कैंडिडेट था। जी सर। मेरे से जो फर्स्ट कैंडिडेट था वो एब्सेंट था, इसलिए मेरे को फर्स्ट बुला लिया था जी उन्होंने। सर। और फिर मैं एंटर हुआ। जी सर। मैं जैसे एंटर हुआ तो मेहरा सर का बोर्ड था। जी सर। मेहरा सर के साथ में 3 सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट वो थे, टीचर्स थे। जी सर। और तो फिर मेहरा सर ने बोला कि आप आइए, मैंने सबको ग्रीट कर दिया, गुड जी मॉर्निंग सर। मैंने किया, उन्होंने बोला चलो बैठिए, मैंने थैंक यू बोला। फिर मैं बैठ गया, उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, अच्छा आपका नाम कलकल है, ये तो बहुत यूनिक नेम है, जी ये सर। साहित्यिक नाम है साइंटिफिक नाम है? जी मैंने बोला सर ये साहित्यिक ही समझ लो आप, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि जब भी नदियां बहती हैं तो कलकल की आवाज सही जो आती है। तो बोला कि चलो बढ़िया है। फिर उन्होंने खुद ही वो आगे से आपसे इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो खुद ही बोल रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ से पढ़े हैं, मतलब एक सेल्फ इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, आप हाँ हाँ में मिला दिए। जी फिर सर। बोला कि आप जैसे किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं, मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप बताइए कि रिसेंट में कोई स्टडी चल रही हो जो जूलॉजी में चल रही हो, जी सर। पब्लिश हुई हो। तो मैंने एक इकोलॉजी के अंदर एक पब्लिश हुई थी स्टडी, 3 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ी थी, जी तो सर। मैंने वो उनको बता दी, वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी, जी तो मैंने सर। उनको बताई। वो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा ऐसा मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में तो न्यूज़ में होना चाहिए था अगर इतनी है। जी सर। मैंने बोला सर शायद आपने नहीं सुना होगा, जी पर सर मैंने ये 3 दिन पहले पढ़ा है। तो मतलब अगर वो आपको ऐसे बोले भी जी कि सर। वो अगर चाहे कि आपको थोड़ा कि, पर आप अपनी मतलब चीज़ पे जो आपने कॉन्फिडेंट है और जो आपकी ट्रू है जी उस पे आप वो कर ली, क्योंकि वो आपको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। जी सर। सही तो आप उसको पोलाइटली हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। सर हाँ हाँ सर। एटमॉस्फेयर कैसा सर? एटमॉस्फेयर जैसे अभी जाते हैं तो काफी बच्चे रहते हैं तो थोड़ा इंटेंसिफाई लगता है, हाँ सर। बट जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ऊपर जाते हैं तो आप अकेले या 2 कैंडिडेट्स रहते हैं, जी तो सर। वहां पे आप थोड़ा मतलब वो हो जाते हैं। बाकी मैं बोलूंगा ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो बाकी वो भी हैं, वॉलंटियर्स भी हैं जो अंदर हैं, वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब वो ऐसे नहीं बोल रहे कि आप ये नहीं लाए तो ये नहीं होगा, डरा नहीं रहे, काफी कूल माहौल है, तो आप आराम से आए और जा सकते हैं। जी सर। हाँ और सर। सर कोई क्वेश्चन जैसा कि सर बच्चे मतलब जानना चाहें जो भी आपसे पूछा हाँ गया, कोई उन्होंने क्वेश्चन? फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ किया मेरे को, जी सर। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ब्रांचेस क्या है जूलॉजी की। जी सर। तो मैं थोड़ा बोला कि सर एक और बार आप थोड़ा रिपीट कर दें, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। बोला ब्रांचेस बताओ, तो फिर मैंने बताना किया सर टैक्सोनॉमी है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जी सर। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जी। ऐसे मैंने काफी बोला। तो वो मतलब उसी से फिर अच्छा आपका पहला क्या है, जैसे मैंने टैक्सोनॉमी बोला तो वो टैक्सोनॉमी उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा बोला फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो मैंने बता दिया सर कार्लस लिनियस है। जी सर। फिर फादर टैक्सोनॉमी के बाद बोला अच्छा कि लिनियस ने किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था, जी सर। तो मैंने बता दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर। बोला कि अच्छा अब मेरे को बताओ कि उन्होंने इन्वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस है, जी सर। मैंने बोला सर 10 है। बोला इन्वर्टिब्रेट्स, मैंने बोला सर 9 है। फिर बोला कॉर्डेट में कितने फाइलम है, मैंने बोला सर एक ही फाइलम है, कॉर्डेट ही फाइलम है। जी सर। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम बताओ, मैंने बता दिया कि सर हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड मूव करता है, एक साइकिल के अंदर सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और उसको डिफाइन कर दिया। जी। और ये भी बता दिया कि वो कौन से ग्रुप में क्लास के अंदर होता है, एवियन में होता है। फिर बोला कि अच्छा एक्सक्रीटरी का बताओ कि क्या आ जाता है, मैंने फिर एक्सक्रीटरी कर दिया कि सर नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव करने का होता है। फिर बोला कि अच्छा जो किडनी होती है वो कितनी तरह की हो सकती है फाइलम में, तो मैंने बोल दिया सर प्रोटोनेफ्रिक हो सकती है, मीजोनेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक हो सकती है। फिर बोला कि अच्छा नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे देखिए तो कितने तरह के हो सकते हैं, मैंने बोला कि सर आप अमोनोटैलिक के बारे में बोले हाँ। मैं बोला सर अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनिया बोल दिया, जो यूरिक करते हैं उनको यूरिक एसिड बोल दिया, और जो यूरिया करते हैं उनको यूरिया बोल दिया। उसमें एग्जांपल्स आप दे सकते हो। फिर उन्होंने पूछा आरपीएस एचपीएस क्या है, तो मैंने बोला सर अगर जहाँ तक मेरा कहना जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं शायद वो रीनल पोर्टल सिस्टम है। फिर उन्होंने सर हिलाया हाँ रीनल पोर्टल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। फिर मैंने बताया कि सर रीनल पोर्टल सिस्टम लोअर कॉर्टेक्स के अंदर रहता है, और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्या होता है। बोलता है फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कि ब्लड कहाँ पे प्यूरिफाई होता है, मैं बोल दिया सर किडनी के अंदर होता है। फिर क्या क्या उसका होता है, मैंने बोला सर नाइट्रोजन स्पेस रिमूव करता है। फिर उन्होंने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा कि रिप्रोडक्टिव आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, मैंने बोला सर रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी है। फिर उन्होंने नेक्स्ट को मूव कर दिया, तो सर ने वहीं से शुरू किया जहाँ से बोला अच्छा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी है तो आप बताओ एफएसएच हार्मोन क्या करता है। मैंने बोला सर आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं, फीमेल के अंदर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा मेल में क्या करता है, मैंने बोला सर स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है एडोली सेल की मदद से। बोला दूसरा हार्मोन बताओ, मैंने बोला सर दूसरा हार्मोन एलएच हार्मोन है। बोला ये क्या करता है, मैंने बोला सर लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और एंड्रोजन प्रोडक्शन करता है। फिर बोलते हैं कि अच्छा टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, मैंने बोला सर जैसे मैंने मेंशन किया टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ही बोलते हैं उसको, फिर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पांसिबल होता है और मेलनेस लेके आता है। फिर बोलते हैं कि अच्छा इसका फीमेल में क्या रोल है, मैंने बोला सर अगर आप एफएसएच के बारे में पूछा उन्होंने कि एफएसएच का अगर एलएच अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है मेल में तो फीमेल में क्या कर रहा है, मैं बोला सर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, मेंटेनेंस करता है एंडोमेट्रियम की। फिर बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, मैंने बोला सर ऑक्सीटोसिन को। नमस्कार, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर है। यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो इंटरव्यू देकर के मैम आई हैं, तो मैम से बात करते हैं और जानते हैं इंटरव्यू के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? भावना।
कहाँ से हो मैम आप? इंदौर। इंदौर से? जी। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू एवरेज। कौन से बोर्ड में था आपका? सी बोर्ड में। सी बोर्ड में था। कितने पैनल मेंबर हैं? 5 पैनल मेंबर में एक मैडम है और 3 सर हैं, 3 सर हैं। कितने मिनट तक चला होगा आपका इंटरव्यू? 15 से 12-15 मिनट। 12-15। मैम क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछे गए मतलब? क्वेश्चन तो कंटिन्यूस क्वेश्चन हो रहे हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे हैं और डीप नॉलेज से हो रहे हैं। मतलब आपको क्लासिफिकेशन, जूलॉजी का पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट आना चाहिए, जी मैम। डीप नॉलेज होना चाहिए जी इसका मैम। और एनिमल वाइज सारा कंप्लीट आना चाहिए। जी मैम। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि क्लासिफिकेशन इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछा है उन्होंने, जी मैम। तो वो तो आना ही चाहिए। कोई क्वेश्चन मतलब जैसे याद आ रहा हो आपको? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे इसमें सारे ही मतलब क्लासेस उन्होंने कवर कर लिए। जैसे स्नेक्स भी कवर किया है, इंसेक्ट्स भी कवर किए हैं, बटरफ्लाइज कवर किए हैं और फिश में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी किए हैं। मैमल्स भी कवर कर लिए हैं, मतलब उसमें हर से मतलब मैमल से भी क्वेश्चन हुए हैं जी सारे। मैम। मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट से कम हुए हैं, लेकिन हायर में सारे शुरू हुए हैं। जी मैम। और रैपिड फायर क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब ऐसे क्लासीफाई करने को नहीं बोल रहे हैं आपको। एक पर्टिकुलर एनिमल दे दिया तो उसके बारे में फीचर्स बताना है। जैसे आपको ये है आपके ब्लू व्हेल है तो उसका क्या है, वीवी पेरिस है, वही पेरिस है। और आपका जो डक बिल्ड प्लेटिपस है, मतलब एग लेइंग एनिमल्स है। और पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक्स है, फिश है, कितने डिफरेंस है इनके, कैसा डिफरेंशिएट करोगे आप जी। ऐसे। और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन आपके डेप्थ से होंगे, जैसे कि आप कहाँ से, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में है। जैसे मैं भोपाल में रहती हूँ तो वहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ती है, जी मैम। तो उसके बारे में पूछा। जैसे इवोल्यूशन हो गया अपना, नहीं, टिश्यू हो इवोल्यूशन गए। नहीं, अभी सिलेबस से नहीं हुआ, मेन क्लासिफिकेशन से ही हो गया मेरा इंटरव्यू। तो अच्छा। जी, तो syllabus सारा में- क्लासिफिकेशन पे ही चला हाँ, है? जूलॉजी के प्रैक्टिकल से, माउंटिंग है, स्लाइड प्रिपरेशन है जी। जी मैम। इससे हुआ, मतलब स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करोगे आप स्लाइड लेन की, जी मैम। ऐसा। और ये कोई क्वेश्चन जैसे करंट से रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन? करंट से रिलेटेड ये हाँ, एक दो क्वेश्चन हुए थे अभी। जैसे वॉटसन की डेथ, वॉटसन जी की अभी डेथ हुई। हाँ कल हाँ परसों ही हुआ है। हाँ जी, वॉटसन जी की डेथ हुई तो उसके बारे में हुआ था। करंट से हुआ है, मतलब साइंस बेस्ड करंट होना चाहिए, जी। उससे हुआ है। जी। और डायबिटीज की अभी कुछ नई रिसर्च हुई है, जस्ट रिसर्च ही हुई है अभी जी। 3 मंथ्स पहले। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था वो कौन सी रिसर्च हुई है। डायबिटीज 1 पे हुई है, फर्स्ट वाला वॉटसन वाला मुझे पता है, वो बता दिया मैंने। डायबिटीज पे कुछ हुआ है नया, ऑटो इम्यूनिटी पे जो होती है डायबिटीज, फर्स्ट एंड सेकंड होती है, तो उस पे हुआ है, तो वो मुझे पता है। जी मैम। ऐसा। आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए मतलब कोई सलाह देना चाहोगे? जी जी बिल्कुल, जो नई रिसर्च हो रही है वो तो पढ़ना ही करंट में आपको। और जहाँ से आप हो, जिस एरिया से हो, मतलब जिस लोकेशन से, उसके बारे में डीप में पढ़ना है। जी मैम। और बाकी जूलॉजी का क्लासिफिकेशन वगैरह तो करना ही है। थैंक यू मैम। ओके। हेलो दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हुए हैं एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर, और इसमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो इंटरव्यू देकर जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे हम अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने उनका इंटरव्यू किस प्रकार का रहा है। हेलो सर, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम अमित कुमार। सर कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर तो यूपी से हूँ, बट मैं अभी एमपी में गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा। मेहरा सर का बोर्ड था, बोर्ड है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि नंबर वगैरह देने में कोई कसर नहीं होगी। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। कितने मेंबर थे सर आपके पैनल में? हमारे पैनल में 4 मेंबर, मेरा सर और 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। 3 सब्जेक्ट। सर कैसा, मतलब किस तरीके से इंटरव्यू था? मतलब डीप था या थोड़ा मतलब मॉडरेट था, और जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं उसी से अगेन अगला क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट टॉपिक से आ रहा है। जी सर। ऐसा सर कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ, जैसे पहला तो मेरा सर ने पूछा कि जो है एनईपी में कुछ बताइए, तो एनईपी के बारे में तो आप बता ही देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा कि लिविंग और नॉन लिविंग में एक ऐसा आपको आंसर देना है सिंगल वर्ड में हो, विदाउट एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिज्म मैंने वो बता दिया। जी सर। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने
पूछा कि जो है दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा बताओ, बहुत सारे कट कर देना आप। सेल वगैरह से सर कोई क्वेश्चन, इकोलॉजी, सेल वगैरह से तो हमसे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं। पारिस्थितिकी वगैरह, पारिस्थितिकी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जीन वगैरह मतलब कोई से जीन से भी नहीं, नर्वस सिस्टम से हमसे क्वेश्चन पूछा था। नर्वस सिस्टम का जो नर्व इम्पल्स है उसको पूछा था। हाँ, पेस मेकर का भी कैसे फंक्शनिंग होता है वो भी पूछा था। पेस मेकर हमारा हार्ट जो है कैसे पंपिंग करता है इसके बारे में पूछा। इसके बाद नर्व इम्पल्स सोडियम पोटेशियम पंप भी पूछा। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन्स कैसे फंक्शनिंग करते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे और मैंने ऑलमोस्ट के आंसर दिए हैं लगभग। टिश्यू वगैरह से सर कोई? टिश्यू से हमसे तो कोई क्वेश्चन नहीं किया, बाकी क्वेश्चन हो रहे हैं जो पीएचडी हैं उनके पीएचडी के थीसिस वगैरह के क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर कैसा है सर? एटमॉस्फेयर मेरा सर का बोर्ड का एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है सर। बाकी सर भी, बाकी बोर्ड मेंबर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, जो आगे कैंडिडेट आने वाले हैं उनके लिए मतलब क्या सलाह दोगे फिर आप? मैं तो कहता हूँ कि उनको अपने सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है। जी सर। और ऑलरेडी आप वो एग्जाम दे ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप बेसिक चीजें ज्यादा पकड़िए और उसी से आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू, वेलकम। नमस्कार साथियों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और जो भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, जो भी इंटरव्यू देके कैंडिडेट आए हुए हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं और उनका किस तरीके का इंटरव्यू रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन, क्या नाम, कहाँ से हो मैम आप? राजस्थान से। राजस्थान से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? हाँ, मतलब एवरेज रहा था। कितने मिनट चला होगा? 22 मिनट चला था। 22 मिनट। कैसे क्वेश्चन वगैरह कैसे जाते हैं? सर वो साई शर्मा सर का बोर्ड होगा। मुझे मेरी पीएचडी कंप्लीट है तो मुझे पीएचडी पे पूछा गया कि आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं वो कहाँ पे किए हैं और कौन सा जो पब्लिशिंग हाउस है और कौन से जर्नल में किए थे, अलग अलग में किए थे, का नंबर कितना है। फिर उनका ये था कि वो जो एक इंटरेस्ट करवाते हैं ना कि आपकी क्या हॉबीज हैं, तो हॉबीज पे गायन पे कुछ ऐसे पूछा था, ये गायन किसने लिखा है, आप कुछ भजन के नाम बता दो, ऐसे कुछ। फिर सब्जेक्ट पे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, जो मेरा एंटोमोलॉजी जो स्पेशलाइजेशन था उसकी क्लासेज और जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं कोई उसकी जो डिजीज हो रही है उसके बारे में। फिर नॉर्मल एक जो फोर्थ जो सर थे उन्होंने कुछ नॉर्मल डाइजेशन पे, रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन किए थे। एक मैम जो एंटोमोलॉजी के स्पेशलाइज थे, उनका भी स्पेशलाइजेशन शायद एंटो में होगा, तो उन्होंने एंटोमोलॉजिस्ट में ज्यादा क्वेश्चन किए थे कि आपने किसकी रेयरिंग करी है या फिर क्या और कुछ आप ना इस इंसेक्ट के बारे में कुछ और बता दो, या फिर जो भी अपने फ्लाइज हैं उसके एडेप्टेशन बता दो। एक सर ने जो फिशेस का पूछा था कि फिशेस में कौन कौन से ऐसे हैं फीचर जिसको आप देख के पहचान सकते हो। हाँ, इतना ही याद है। करंट से रिलेटेड कुछ पूछा? करंट जीके से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, करंट भी कुछ नहीं पूछा, मतलब जीके से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था, सारा सब्जेक्ट पे था। कोशिका वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा, ठीक है मैम। और एटमॉस्फेयर कैसा था, मतलब वो अच्छा था, नॉर्मल बस। कैसा रहा आपका और इंटरव्यू ओवरऑल? हाँ, मतलब एवरेज रहा है, ठीक बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए, तो सर से इंटरव्यू के बारे में जानते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है, मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट का आज 13 तारीख को इंटरव्यू था। जी सर। और मेरा सी बोर्ड था जिसमें राजेश लाल मेहरा सर अध्यक्ष थे। जी सर। और उसमें अपन को एंट्री करते ही उन्होंने कुल मिला के पूछा हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, हमारे एमएससी के बारे में कि आपने एमएससी भोज से करी है। हमने कहा हाँ सर। तो उन्होंने केंद्र पूछा कि कहाँ सेंटर था आपका। हमने कहा कि लॉ कॉलेज था रीवा में। तो कहा कि लॉ कॉलेज में प्रैक्टिकल होता था क्या? जी सर। तो फिर हमने बताया कि सर वहाँ पर थ्योरी का पेपर हुआ था, प्रैक्टिकल के लिए मॉडल साइंस कॉलेज में हमको लिया गया था। जी सर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जॉब कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, मैं वर्ग 1 में बायोलॉजी का टीचर हूँ रीवा में। और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को। जी सर। तो पहले
मैडम ने पूछा ब्रेन के बारे में, एक मैडम थी जी सर। तो ब्रेन के बारे में पूछे कि ब्रेन किसका हिस्सा है, तो हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जी सर। तो पूछे कि ब्रेन के अलावा और कुछ है, तो हमने कहा कि हाँ स्पाइनल कार्ड। फिर पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा और कोई पार्ट इसका, तो हमने कहा कि ये CNS हो गए, और फिर PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर कहे कि पेरिफेरल में क्या क्या आता है, तो हमने कहा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जी सर। तो फिर पूछे कि ऑटोनोमस में क्या क्या है, तो हमने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कोई दूसरा नाम। जी सर। तो दूसरा नाम फिर हमने बता नहीं पाए, उसके लिए सॉरी बोले। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ग्लैंड वगैरह बताया। उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया इकोलॉजी वाले सर को। जी सर। तो इकोलॉजी वाले सर ने पूछा कि नेटलिटी और मोर्टेलिटी क्या है, हमने बताया उसकी डिफिनीशन। उन्होंने पूछा कि इसका इवोल्यूशन में और पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आता था, हमने कहा कि नेटलिटी जो होती है, जैसे नेटलिटी रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, अगर उसमें जो बच्चों की है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वो बढ़ेगी, और फिर मिडिल स्टेज एडल्ट वाले उससे कम रहेंगे, और वृद्धावस्था वाले कम रहेंगे, तो कैसा शेप बनेगा। तो हमने कहा कि उसमें पिरामिडल शेप बनेगा, है ना, कौन शेप में। तो कहा ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा कि सर्वाइवलशिप कर्व क्या है, उसमें कौन से टाइप है, तो हमने कहा टाइप 1 2 3 है। तो उसमें पूछे सर ने कि जो सेकंड टाइप है, या कि हाँ उन्होंने पूछा कि कौन से टाइप में सीधा कर्व बनता है ना। तो हमने कहा कि बर्ड में बनता है सर। और हर उसका पूछे कि कौन कौन से एग्जाम्पल के साथ बताए, तो मैंने बता दिया। और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, बोले ठीक है। तो एक डाइजेशन से रिलेटेड पूछी सवाल मैडम ने, कहा कि जैसे भोजन पचता है, जैसे हम इंगल्फ करते हैं भोजन, तो कैसे कैसे जाता है पचता है, वो बताइए प्रोसेस मतलब हाँ। तो शुरू से हमने प्रोसेस बताया कि जैसे हम मुंह में भोजन को मस्टिकेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू होता है। टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम ये काम करना शुरू कर देते हैं, फिर फेरिंग्स में जाता है, और फिर क्या नाम से ग्रसनी से होते हुए स्टमक में जाता है। तो वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, ये हमने बताया कि गैस्ट्रिक जूस। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम MPPSC मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर MP असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के सर इंटरव्यू देकर के आए, तो सर से जानते हैं इंटरव्यू को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। कहाँ से हो सर? सर मैं बालाघाट जिले से हूँ। कैसा रहा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया रहा सर। कौन से बोर्ड में था सर? सर मैं कोष्टी सर के बोर्ड में था। जी सर। कितने मिनट तक चला हुआ सर? अप्रॉक्स 10 मिनट सर। 10 मिनट जी सर। क्वेश्चन वगैरह कैसे सर क्रम? क्वेश्चन में से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन। मुझे पूछा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, इसके सारे स्टेप्स बताइए। उसके बाद पूछा गया कि पैंक्रियाज क्या है। फिर मुझे पूछा गया वेक्टर क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं। इसके अलावा मुझे पूछा गया कि ग्लॉस्ट्रिडियम क्या होता है। मैंने बताया ग्लॉस्ट्रिडियम एक मोलस्का का लार्वा है, जो एक पैरासिटिक लार्वा होता है। फिर मुझे पूछा गया कि हर्मिट क्रैब के बारे में सुने हैं, तो मैंने बोला कि जी हर्मिट क्रैब जो है सी एनीमोन के साथ, हर्मिट क्रैब जो है सी एनीमोन के साथ जो है वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है। इसके अलावा लगभग अच्छे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, है ना, और छोटी छोटी चीजें पूछी गई। जैसे सर NEP से कोई क्वेश्चन? नहीं, NEP को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। करंट से रिलेटेड? करंट से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बस ये पूछा गया कि आप स्कूल एजुकेशन में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। जी सर। तो क्या आप लेक्चरर हैं? मैंने कहा सर लेक्चरर नहीं, अभी MP गवर्नमेंट जो है ग्रेड 1 टीचर को हाई स्कूल टीचर कहती है। हाँ, ये लेक्चरर नहीं कहलाते। जी सर। बढ़िया, ऐसी रहा सर। सर इकोलॉजी से कोई नेशनल पार्क वगैरह MP? नो सर, नहीं, नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बोर्ड टीचिंग कराई आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग के लिए नहीं बोला गया। तो सर और कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो रहा हो जो? कुछ नहीं सर, यही सब पूछा गया। इसके अलावा मुझे पूछे कि आपकी जो हॉबी है बुक पढ़ने की, तो मुझे बोला गया कि आप 4-5 किताबों के नाम बताइए जिनको आप पढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया कि मैंने टेक्स्ट बुक ऑफ इन्वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट RL कोटपाल की पढ़ता हूँ, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स मेरे पास वीरबाला रस्तोगी की है, और पाथफाइंडर की मैं इकोलॉजी मेरे पास है। तो ये सब बताया मैंने। जी सर। जी सर, आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई आपकी तरफ से सुझाव? सुझाव बस ये है कि बेसिक क्वेश्चन की बेसिक तैयारी करें, और जो सारे सिलेबस में जो है उसके बेसिक चीज़ों को पढ़ें, और वही चीज़ें पूछी जा रही है, और कॉन्फिडेंस बना के रखना है। बाकी कोई बड़ा हवा नहीं है, बढ़िया है। नहीं सर, आते हैं पहले से, मतलब जो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो पहले से थोड़े डरे हुए रहते हैं। आप अंदर गए? नहीं, वो रहता है, शुरू में हेजिटेशन रहता है, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद वहाँ पर कूल माहौल रहता है और बहुत अच्छे से
क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर। बोर्ड टीचिंग नहीं कराई नहीं, सर बोर्ड टीचिंग नहीं करा है जी सर। जी। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सर।